तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो, लेकिन एक पल के लिए सोचो। अगर कल सुबह उठकर तुम्हें पता चले कि अभी कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा, तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, पैसे की कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास असफल होने का भी कोई डर नहीं, तो क्या तुम वही ज़िंदगी जीना चाहोगे जो आज जी रहे हो? अगर इस सवाल का जवाब देने में तुम्हें कुछ सेकंड लग गए, तो शायद एक संभावना है, तुम आज़ाद नहीं हो। शायद तुम्हें बस अपने पिंजरे की आदत हो गई है। अजीब बात है ना? अगर किसी इंसान को लोहे के कमरे में बंद कर दो, तो उसे पता होता है कि वह कैद है। लेकिन अगर उसके चारों तरफ कोई दीवार ही न हो, फिर भी वह बाहर निकलने की कोशिश न करे, तो उसकी कैद दिखाई नहीं देती। और शायद इंसान की सबसे खतरनाक कैद वही है, जिसे वह कैद समझता ही नहीं। तुम्हारे चारों तरफ कोई सलाखें नहीं हैं, फिर भी तुम वही नौकरी करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, वही ज़िंदगी जीते हो जिसे बदलना चाहते हो, वही बातें सोचते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं, वही डर ढोते हो जिन्हें छोड़ना चाहते हो, और हर बार खुद से कहते हो, अभी नहीं, कभी बाद में, जब पैसे होंगे, जब समय होगा, जब हालात ठीक होंगे, जब लोग समझेंगे, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब मैं आज़ाद होऊंगा। लेकिन शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि अगर आज तुम्हारा मन आज़ाद नहीं है, तो कल की कोई परिस्थिति तुम्हें स्थायी रूप से आज़ाद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है इंसान को सबसे ज़्यादा कौन नियंत्रित करता है? कोई तानाशाह, सरकार, बॉस, समाज? नहीं, दूसरों की नज़र। लोग क्या कहेंगे? शायद इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जितने फैसले इस एक वाक्य की वजह से बदले हैं, उतने किसी और वजह से नहीं। तुम कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन डर गए, लोग हंसेंगे। तुम नौकरी छोड़ना चाहते थे, लोग क्या सोचेंगे? तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, अगर असफल हो गया तो? तुम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते थे, सब मुझे गलत समझेंगे। और धीरे धीरे तुम अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से नहीं, एक ऐसी ऑडियंस के लिए जीने लगते हो जो शायद तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रही। यह कितनी अजीब बात है। तुम्हें अपने जीवन के हर दिन का हिसाब देना पड़ता है उन लोगों को जो तुम्हारी ज़िंदगी का एक दिन भी तुम्हारी जगह नहीं जी सकते, और फिर भी उनकी राय तुम्हारे फैसले तय करती है। एक बार ईमानदारी से पूछना, अगर दुनिया में कोई तुम्हारे बारे में कुछ न सोचता, तो तुम क्या बदल लेते? कौन सा काम छोड़ देते? क्या शुरू कर देते? किससे मिलते? कहाँ जाते? किससे प्यार करते? शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक बिल्कुल अलग वर्जन दिखाई देगा। लेकिन मान लो तुमने लोगों की राय की चिंता छोड़ दी, अब तुम आज़ाद हो? नहीं, क्योंकि अगला जेलर इंतज़ार कर रहा है, भविष्य। तुम आज बैठे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कल में है। अगर नौकरी चली गई तो? अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? ध्यान दो, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें अभी हुई ही नहीं हैं, फिर भी तुम उनकी सज़ा आज भुगत रहे हो। भविष्य आया नहीं, लेकिन उसने तुम्हारा आज छीन लिया। तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो, कमरा शांत है, शरीर आराम कर रहा है, लेकिन दिमाग 5 साल आगे भाग रहा है। वहाँ एक काल्पनिक समस्या पैदा करता है, फिर उससे डरता है, फिर उसका समाधान ढूंढता है, फिर दूसरी समस्या पैदा करता है, और सुबह तक तुम थक चुके होते हो, बिना कुछ हुए, सिर्फ सोचने से। भविष्य की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन भविष्य में जीना वह जिंदगी नहीं है, वह लगातार आने वाले किसी दिन का इंतज़ार है। और शायद जिंदगी का सबसे दुखद वाक्य है, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं जीऊँगा। जब पैसे होंगे, जब करियर ठीक होगा, जब घर होगा, जब रिलेशनशिप ठीक होगा, जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। लेकिन एक बात समझो, प्रॉब्लम्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक जाती है, दूसरी आ जाती है। एक डर खत्म होता है, दूसरा पैदा हो जाता है। अगर तुमने जीने के लिए परफेक्ट टाइम चुना, तो शायद वह समय कभी आएगा ही नहीं। और फिर आता है एक और गहरा पिंजरा, तुम्हारी अपनी पहचान।
तुमने अपने बारे में एक कहानी बना ली है। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे तुम अपनी कहानी के कैदी बन जाते हो। अगर तुम खुद को फेलियर मानते हो तो कोई नई कोशिश करने से डरोगे। अगर खुद को बहुत इंटेलिजेंट मानते हो तो ऐसी जगह जाने से डरोगे जहां तुम बिगिनर हो। अगर खुद को सक्सेसफुल मानते हो तो हारने से डरोगे, यानी पॉजिटिव आइडेंटिटी भी अगर उससे चिपक गए तो जेल बन सकती है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन कौन सा मैं? 5 साल पहले वाला तुम आज वाला तुम नहीं है। 10 साल बाद वाला तुम आज वाला तुम नहीं होगा। तुम बदलते रहे हो। तुम्हारी पसंद बदली, तुम्हारे विचार बदले, तुम्हारे सपने बदले, तुम्हारे डर बदले। तो फिर तुम्हें अपनी पुरानी कहानी बचाने की इतनी ज़रूरत क्यों है? तुमने गलती की, ठीक है। तुम गलती नहीं हो। तुम असफल हुए, ठीक है। तुम असफलता नहीं हो। तुमने गलत रास्ता चुना, ठीक है। तुम वह रास्ता नहीं हो। तुम्हारी कहानी बदली जा सकती है। और शायद यह समझ अतीत की सबसे मजबूत जंजीर तोड़ देती है। लेकिन अभी एक और जंजीर बाकी है, और शायद सबसे खूबसूरत दिखने वाली, इच्छा। हम सोचते हैं बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन। और फिर हम दौड़ते हैं बहुत तेज, दिन रात, क्योंकि हमें लगता है हमारी शांति उस चीज़ के दूसरी तरफ है। फिर एक दिन वह चीज़ मिल जाती है, कुछ समय के लिए खुशी आती है, और फिर एक नई इच्छा, एक नया लक्ष्य, एक नई कमी, फिर वही दौड़। ध्यान से देखो, शायद समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास कम है। शायद समस्या यह है कि तुम्हारा मन लगातार कहता रहता है अभी पर्याप्त नहीं है। यही 4 शब्द इंसान को पूरी जिंदगी दौड़ा सकते हैं। तुम्हारे पास 10 है, मन कहता है 20 चाहिए। 20 हो गए 50, 50 हो गए तो 100। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझ आता है जिस जिंदगी को पाने के लिए मैं भाग रहा था वह जिंदगी रास्ते में ही छूट गई। अब यहाँ एक बात गलत समझी जा सकती है। क्या इसका मतलब है कि एम्बिशन छोड़ दो, पैसा मत कमाओ, सपने मत देखो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज़ादी का मतलब चीज़ों को छोड़ देना नहीं है। आज़ादी का मतलब है चीज़ें तुम्हारे पास रहें, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उनकी मुट्ठी में न रहे। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा तुम्हारी वैल्यू तय न करे। सक्सेस चाहो, लेकिन फेलियर तुम्हें ख़त्म न कर दे। किसी से प्यार करो, लेकिन उसके चले जाने का डर तुम्हें खुद से दूर न कर दे। भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन भविष्य तुम्हारा आज न खा जाए। लोगों की बात सुनो, लेकिन अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग उन्हें मत दो। यही फ़र्क है किसी चीज़ का होना और उस चीज़ का तुम्हारा मालिक बन जाना। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक महंगी कार है, तुम उसे चलाते हो, लेकिन अगर हर समय यही डर रहे कि कहीं कार पर खरोच ना आ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो कार तुम्हारे पास है या तुम कार के पास? तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन अगर हर रात डर लगे कि पैसा खत्म ना हो जाए, तो पैसा तुम्हारे पास है या तुम पैसे के पास? तुम्हारे पास रिलेशनशिप है, लेकिन अगर हर दिन डर हो कि सामने वाला छोड़कर ना चला जाए, तो प्यार तुम्हारे पास है या तुम डर के पास? यही असली सवाल है। तुम्हारे पास क्या है यह कम महत्वपूर्ण है, उस चीज़ की तुम्हारे ऊपर कितनी पकड़ है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद आज़ादी का पहला कदम है देखना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुरंत जवाब देने से पहले देखना तुम्हें दुख किस बात से हुआ, उसकी बात से या इस बात से कि उसने तुम्हारी बनाई हुई इमेज तोड़ दी। जब कोई तुमसे आगे निकल जाए, देखना तुम्हें सच में उसकी सफलता से दुख हुआ या तुम्हारी तुलना में तुम्हें चोट पहुंचाई। जब भविष्य का डर आए, देखना क्या अभी कोई वास्तविक समस्या है या तुम्हारा दिमाग एक कहानी बना रहा है। जब तुम्हें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, देखना क्या वह चीज़ ज़रूरी है या तुम उम्मीद कर रहे हो कि वह तुम्हें वह भावना देगी जो अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। बस देखना,
तुरंत बदलना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ को पूरी तरह देख लेना ही उसकी पकड़ कमज़ोर कर देता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम गुस्से में होते हो तुम कहते हो मैं गुस्सा हूँ, लेकिन कुछ देर बाद गुस्सा चला जाता है, तब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आया था। इन दोनों वाक्यों के बीच एक छोटी सी दूरी है, और शायद आज़ादी उसी दूरी में पैदा होती है। तुम्हारे अंदर डर आया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम डर हो। तुम्हारे अंदर इच्छा उठी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उसे तुरंत पूरा करना है। तुम्हारे अंदर दुख आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुख हो। तुम्हारे अंदर कोई विचार आया, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ हो सकता है बिना यह तय किए कि तुम कौन हो। और जब यह समझ धीरे धीरे गहरी होती है तो मन में थोड़ी जगह बनने लगती है, और उसी जगह में चुनाव पैदा होता है। डर आया, फिर भी आगे बढ़ना है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, फिर भी अपनी ज़िंदगी जीनी है या नहीं? भविष्य अनिश्चित है, फिर भी आज को जीना है या नहीं? असफल हो सकते हो, फिर भी कोशिश करनी है या नहीं? यही चुनाव आज़ादी है। शायद तुम सोच रहे होगे तो आखिर आज़ाद कैसे हों? शायद इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर आज़ादी किसी टेक्निक से मिलती तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र लोग वही होते जो सबसे ज़्यादा टेक्निक्स जानते। लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आज़ादी कोई चीज़ पाने से नहीं आती, शायद वह धीरे धीरे तब आती है जब तुम उन चीज़ों की पकड़ देखना शुरू करते हो जिन्हें तुमने अपना मालिक बना रखा है। लोगों की राय, तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी तुलना, और वह लगातार चलती आवाज़ कि तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। शायद यही सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हें हर दिन थोड़ा और बनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि अभी वाला तुम जीने लायक नहीं है। तुम्हें खुद से लड़ते लड़ते पूरी ज़िंदगी नहीं बितानी। कभी कभी खुद को ठीक करने से पहले खुद को स्वीकार करना ज़रूरी होता है। और फिर एक दिन शायद कुछ बहुत साधारण सा होगा। तुम अकेले बैठे होगे, बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही होगी। किसी को प्रमोशन मिला होगा, किसी की नौकरी गई होगी, कोई करोड़ों कमा रहा होगा, कोई कर्ज में होगा, किसी की शादी हो रही होगी, किसी का रिश्ता टूट रहा होगा, किसी ने नया घर खरीदा होगा, कोई अपना पुराना घर छोड़ रहा होगा। दुनिया हमेशा की तरह भाग रही होगी, और पहली बार तुम्हें लगेगा मुझे हर दौड़ में शामिल होने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे किसी से आगे निकलना नहीं है, मुझे हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना, मुझे अपने जीवन को किसी और के जीवन से कंपेयर नहीं करना, मुझे बस अपना जीवन जीना है। शायद उसी क्षण तुम्हारे अंदर कुछ शांत होगा। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर एक जंजीर टूट गई। तो अगर आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी भारी लग रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फंस गए हो, तो तुरंत सब कुछ बदलने मत भागो। नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, रिश्ते तोड़ने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं। पहले बस ये देखो तुम्हें चला कौन रहा है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा डर, लोगों की राय, तुम्हारा अतीत, भविष्य की चिंता, या वह कहानी जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। क्योंकि शायद तुम्हें दुनिया से आज़ाद होने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद तुम्हें सिर्फ यह समझना है कि दुनिया को तुम्हारे ऊपर उतनी शक्ति मिली ही नहीं जितनी तुमने उसे दे दी। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज़ादी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी डर नहीं आएगा। डर आएगा, दुख आएगा, असफलता आएगी, लोग आलोचना करेंगे, कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ लोग चले जाएंगे, भविष्य कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन शायद अब इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं ले पाएगी। तुम डरोगे, लेकिन डर के गुलाम नहीं बनोगे। तुम दुखी होगे, लेकिन दुख को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम असफल होगे, लेकिन खुद को असफल नहीं कहोगे। तुम कुछ चाहोगे, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और यही फ़र्क है जीने और सिर्फ प्रतिक्रिया देने में। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर से आवाज़ आए, काश मैं आज़ाद होता, एक पल रुकना और पूछना, किससे? पैसे से, नौकरी से, लोगों से, रिश्तों से, परिस्थितियों से, भविष्य से, या अपने ही मन से? क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया बदलने के बाद ही शांति मिलेगी तो तुम हमेशा दुनिया के गुलाम रहोगे। अगर तुम्हें लोगों की मंजूरी के बाद ही शांति मिलेगी तो तुम हमेशा लोगों के गुलाम रहोगे।
अगर तुम्हें भविष्य सुरक्षित होने के बाद ही शांति मिलेगी तो तुम हमेशा भविष्य के गुलाम रहोगे, और अगर तुम्हें सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद ही शांति मिलेगी तो तुम हमेशा अपनी इच्छाओं के गुलाम रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर उठने वाली हर आवाज़ को मानना ज़रूरी नहीं, उस दिन पहली बार तुम्हारे पास चुनाव होगा, और शायद चुनाव ही आज़ादी है। इसलिए आज कुछ साबित मत करो, कुछ बनने की जल्दी मत करो। बस एक बार अपने अंदर देखो, कौन सा डर तुम्हारे फैसले ले रहा है, किसकी आवाज़ तुम्हारे सिर में बोल रही है, कौन सी इच्छा तुम्हें लगातार दौड़ा रही है, किसके सामने तुम खुद को साबित करना चाहते हो। और सबसे ज़रूरी, अगर तुम्हें किसी को कुछ साबित ना करना पड़े तो तुम कौन हो? शायद उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, उसे ढूंढने की भी जल्दी मत करो। बस सवाल को अपने साथ रहने दो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत ना हो। तुम्हें बस अपनी ज़िंदगी को पहली बार बिना डर के देखना हो। और शायद जिस दिन तुमने अपने पिंजरे को पहचान लिया, उस दिन उसकी दीवारें पहले जैसी मजबूत नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस कैद को तुम देख लेते हो उससे बाहर निकलने की संभावना पैदा हो जाती है। और शायद तुम कैद थे ही नहीं, तुम बस भूल गए थे कि दरवाज़ा खुला है। तो आज़ाद हो जाओ, दुनिया से नहीं, सब कुछ छोड़कर नहीं, सब कुछ पाकर नहीं, बस उस कहानी से, उस डर से, उस तुलना से, उस लोग क्या कहेंगे से, उस कल सब ठीक होगा से, और उस छोटे से मैं से, जिसने तुम्हें इतने सालों से समझा रखा है कि तुम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दरवाज़ा खुला है, अब फैसला तुम्हारा है। बाहर जाना है या फिर उसी पिंजरे में बैठे रहना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्वाइट थिंकर। स्लो थॉट्स, क्वाइट माइंड, डीप लाइफ।